वेलकम। आज से टीम जीरो एक न्यू इनिशिएटिव का लॉन्च करने जा रहा है, जहां पे हम इंग्लिश के लिए बहुत सारे सीरीज 1 बाय 1 चलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आरसी लैब सीरीज जो है वो आरसी के लिए डेडिकेटेड है और पहले दिन से जब तक आपका एग्जाम नहीं आता, बिगिनर लेवल से एकदम आईबीपीएस पीओ लेवल तक और उसके बाद मेंस लेवल तक हम इस सीरीज को ले जाएंगे। तो हम कैसे क्या करेंगे, हम देखेंगे किस वजह से हमारा टाइम ज्यादा लगता है, कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं सो दैट टाइम बहुत कम लगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक बार पैसेज पढ़ते हैं शुरू से, उसके बाद क्वेश्चन में जाकर फिर से पैसेज पढ़ते हैं, जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उसको बार बार पढ़ते हैं। ऐसे क्या करते हैं 4 5 6 7 मिनट तक हम लोग ले लेते हैं एक पैसेज में। उसके बाद क्या होता है, बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम शॉर्ट पड़ जाते हैं। लेकिन हम अगर अच्छे से आरसी को डील करना सीख गए तो यहाँ से जो 2-3 मिनट हम एज ले सकते हैं, वो बाकी जो टफ सेक्शन है हमारा उस पे हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉस टेस्ट आपका टफ आ गया तो उस टाइम को आप वहां पे दे सकते हैं। हम कैसे पहले पूरा पढ़ के क्वेश्चन ना करके क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से हम आंसर कर सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर आप पहले पूरा पढ़ेंगे फिर से क्वेश्चन में जाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि आप क्या पढ़े थे और फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। इस लूप में आप फंस रहेंगे, ज्यादातर जो बच्चे थोड़ा सा वीक है इंग्लिश में। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये आपका ये पैसेज है। फॉर एग्जाम्पल मीरा हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द ओल्ड क्लॉक टावर। अगर हम समझ के हर एक वर्ड की मीनिंग को पढ़ते पढ़ते जाए फिर आप क्वेश्चन पे जाए तो डबल टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई डिड अदर चिल्ड्रेन अवॉइड द क्लॉक टावर। क्यों दूसरे बच्चे क्लॉक टावर को अवॉइड करते हैं, क्लॉक टावर के बच के रहते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि इस क्वेश्चन में, इस पैसेज में ऐसा कोई पोर्शन होगा ही होगा जहां पे ये चिल्ड्रेन और एक क्लॉक टावर को लेकर उनके मन में डर या कुछ रहा होगा, उसके आधार पे ये क्वेश्चन बना है। तो हम सारा पैसेज पढ़ने में नहीं अपना टाइम बर्बाद करेंगे, हम सिर्फ उस पार्ट पे देखेंगे जिस पार्ट में ये चिल्ड्रेन और अवॉइड ये 2 वर्ड आ रहा है। तो हम 2 कीवर्ड बना लेंगे, जो हमारा रफ शीट है मॉक के लिए या आपका जो एग्जाम में जो आपको शीट मिलता है उसमें आप सिर्फ 2 चीज लिख लेंगे इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए, कि आप लिख लेंगे कि चिल्ड्रेन, या आप CH सिर्फ लिख लेंगे, उसके बाद अवॉइड। अब जब चिल्ड्रेन और अवॉइड आपने लिख लिया या CH और AV आपने लिख लिया, अब सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से आपको खोजना शुरू करना चाहिए। तो अब चले जाएंगे पैसेज के पास, अब आप पैसेज पढ़ेंगे। तो ठीक है, पैसेज भी ऐसे नहीं कि समझ के थोड़ा सा फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे जब तक ना वो लाइन आपके पास आता है। तो क्या आता है, मीरा हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द ओल्ड क्लॉक टावर दैट स्टूड एट द एज ऑफ आवर विलेज। हमारा कोई काम की चीज नहीं क्योंकि वो 2 कीवर्ड हमको मिले नहीं है। अनलाइक द अदर चिल्ड्रेन हु अवॉइडेड, अब आया बात, चिल्ड्रेन आया अवॉइड आया, अब थोड़ा सा हम फोकस हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं, अनलाइक द अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चों की विपरीत, हु अवॉइडेड द प्लेस बिकॉज ऑफ, क्यों वो चिल्ड्रेन वो प्लेस को अवॉइड करते, उसका आंसर दे रहा है बिकॉज ऑफ स्टोरीज अबाउट घोस्ट्स एंड हिडन स्पिरिट्स, भूत की वजह से और छुपे हुए आत्माओं की वजह से। तो हम समझ चुके हैं कि वहां पे बच्चे जाने में डरते हैं क्योंकि भूत और आत्माओं का कुछ कनेक्शन है। तो अब हम आएंगे ऑप्शन पे, इट वॉज टू फार फ्रॉम द विलेज, ऐसा तो कोई बात ही नहीं किया गया। इट वॉज बिलीव टू बी हॉन्टेड, ओके। द टावर वॉज डेंजरस टू क्लाइंब, नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी तक जो पढ़ा है उस लाइन में कुछ नहीं था। इट बिलोंग टू ए वेल्दी फैमिली, ये बहुत ही वेल्दी एक फैमिली के पास था इस प्रॉपर्टी का राइट, इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। द विलेजर्स हैड क्लोज्ड इट, नहीं विलेजर तो पास भी नहीं जाते थे तो कैसे क्लोज करेंगे। तो ये बात ये है कि इट वॉज बिलीव टू बी हंटेड, इसको भूतिया माना जाता था। हम वहां पे घोस्ट दिखे और हिडन स्पिरिट दिखे और यहाँ पे हॉन्टेड दिखे, तो 3 का हम एक मेल बैठाए और आंसर हमारा हो गया है क्या, बी। आंसर हमारा हो गया है बी हमारा राइट आंसर है। तो हम अगर पूरा पैसेज पढ़ के आते थे और उसके बाद यहाँ पे जाते थे तो फिर पढ़ना पड़ता था। ऐसा नहीं करते हुए हम क्या किया, पहले क्वेश्चन के पास आए, उसके बाद उसको देखा, उसको ऑप्शंस को देखा और फिर जाए पैसेज के पास, हमारा जो पार्ट है उसको लिया और जो पार्ट नहीं हमको लगा हम उसको लीव कर दी। द आर्ट ऑफ लिविंग, आपको छोड़ना आना चाहिए।
हम हर क्वेश्चन, हर पैसेज के हर अंश के ऊपर आप झपट्टा नहीं मार सकते, आपको छोड़ना आना चाहिए ठीक से। ठीक, दूसरे क्वेश्चन, एक ही टेक्निक हम यूज करेंगे, पैसेज को पूरा नहीं पढ़ेंगे। अगर ऐसा कुछ आता है, फॉर एग्जाम्पल टोन क्या है या इस पैसेज में से हम क्या निष्कर्ष निकल सकते, तो उसमें क्या होगा, 5-6 क्वेश्चन आप जब करोगे तो मैक्सिमम आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो आप तब क्या कर सकते हो, तब आप उसका आंसर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डिड मीरा डिस्कवर बिहाइंड द वुडन पैनल। वुडन पैनल के पीछे मीरा क्या डिस्कवर किया है। तो हम यहां पे कीवर्ड कौन से बनाएंगे, मीरा बनाएंगे और डिस्कवर, मीरा डिस्कवर और वुडन पैनल, ये 3 चीज हम लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेंगे ऐसे, एम से मीरा वुडन पैनल डिस्कवर। हम अगर सिर्फ इतना ही लिख ले तो भी काफी है। उसके बाद हम जाएंगे पैसेज के पास। चलो अब हम स्किमिंग करेंगे, जिस पार्ट को चाहिए उस पार्ट में ही फोकस करेंगे, बाकी पार्ट हम छोड़ देंगे। बोल रहे हैं मीरा हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द ओल्ड क्लॉक टावर दैट स्टूड एट द एज ऑफ हर विलेज। हम लोग छोड़ रहे हैं। अनलाइक द अदर चिल्ड्रेन हु अवॉइडेड द प्लेस बिकॉज ऑफ स्टोरीज अबाउट घोस्ट एंड हिडन स्पिरिट्स, मीरा ऑफन स्पेंट हर आफ्टरनून सिटिंग नियर द टावर स्केचिंग इट्स वेदर्ड वर्ल्ड्स। वन इवनिंग व्हाइल एक्सप्लोरिंग द टावर, एक्सप्लोर आया है, डिस्कवरी से मिलता जुलता सेंस, तो हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, थोड़ा सा ठहर जाएंगे। She noticed a narrow staircase hidden behind a wooden panel। मिल गया हमारा कनेक्शन, मीरा मिला, एक्सप्लोर मिला और हिडन बिहाइंड ए वुडन पैनल भी मिल चुका है। तो हम यहां से आंसर, इस लाइन से हमारा आंसर बनेगा। और ये थोड़ा सा इजी लग रहा है आपको शायद, जो थोड़ा सा प्रो है, लेकिन ये 2023 एसबीआई क्लर्क का डायरेक्ट पीवाईक्यू है। तो हम आ जाते हैं आप ऑप्शन पे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना होगा कि क्या उसने एक्सप्लोर किया है। शी नोटिस्ड ए नैरो स्टेयरकेस हिडन बिहाइंड ए वुडन पैनल। तो क्या उसने एक्सप्लोर किया है, क्या उसने डिस्कवर किया है, ए नैरो स्टेयरकेस। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में यही है। ओके, व्हाट डिड मीरा डिस्कवर बिहाइंड द वुडन पैनल, ए सिगरेट टनल, एकदम नहीं। ए हिडन ट्रेजर चेस्ट, एकदम नहीं। ए नैरो स्टेयरकेस, दैट्स राइट आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन के बाद। एकदम वक्त एकदम बर्बाद नहीं करना है। एक क्वेश्चन देखा, पैसेज में जाए, जितना पार्ट हमको लगा उसमें से उस पार्ट को हम अच्छे से पढ़े और आगे चल गए। हु वाज अरुण सेन। अब देखिए, हु वाज अरुण सेन, अरुण सेन कौन था। अभी तक हमने जो पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है, उसमें अरुण सेन का कोई जिक्र नहीं है। हम मीरा का जिक्र मिला है हमको बच्चों डरते थे उस टावर से, इसका जिक्र मिला है, अरुण सेन का जिक्र नहीं मिला है। अब हमें उस पैसेज में ऐसा पोर्शन देखना है जहां पे अरुण सेन है। अरुण सेन देखते ही हम रुक जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे और उस वहां से आंसर ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, तो चलो, जहां तक हम लोग पढ़े थे वहां पे अरुण सेन नहीं था, तो हम उसके बाद से पढ़ने स्टार्ट करेंगे। बेकार हम पहले से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहा था वुडन पैनल तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो वहां से हम पिक कर रहे हैं। क्यूरियस, शी क्लाइम्ब द स्टेयर्स एंड रीच ए स्मॉल रूम। हम लोग सिर्फ स्किमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ डाइजेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि टाइम जाया होगा। Filled with dusty books and strange mechanical devices on a table lay a notebook belonging to अरुण सेन। जब भी अरुण सेन मिले हमको फोकस हो जाना है। अरुण सेन मिल गया, हम आप फोकस्ड है पूरे तरीके से। ठीक है, ठीक है। ऑन ए टेबल, टेबल में ले नोटबुक, एक नोटबुक मिलता है, एक नोटबुक रखा हुआ है बिलोंगिंग टू अरुण सेन, जो कि अरुण सेन का है। कॉमा देकर द क्लॉक मेकर, मतलब हु इज द क्लॉक मेकर who had built the tower many decades earlier। तो अरुण सेन कौन था, उसका जो रेफरेंस है, अरुण सेन की क्या था, अरुण सेन कौन था, उसके बारे में नेक्स्ट जो कॉमा के बाद का पोर्शन है उसमें डिटेल में बोला गया है। द क्लॉक मेकर हु हैड बिल्ट द टावर मेनी डिकेड्स अर्लियर, द क्लॉक मेकर। तो हमारा क्वेश्चन में भी वही था कि अरुण सेन कौन था, तो हमको मिल चुका है। हम चाहे तो शीट में लिख सकते हैं द क्लॉक मेकर और हम चला जाते हैं फटाफट उस क्वेश्चन के पास और आंसर करके निकल जाते हैं। तो ठीक है, चलो
हु वाज अरुण सेन? ए विलेज टीचर नहीं, ए हिस्टोरियन नहीं, ए ट्रैवलर नहीं, द क्लॉक मेकर हु बिल्ड द टावर। एग्जैक्टली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा पैसेज को पढ़ के डाइजेस्ट नहीं कर रहे, हम चंग में डाइजेस्ट कर रहे हैं, और एक चंग में डाइजेस्ट करते करते पूरा पैसेज अपने आप हमारे दिमाग में छप जा रहा है कि क्या किसके बाद क्या हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द नोटबुक द टावर वॉज डिजाइन टू, नोटबुक के हिसाब से टावर को डिजाइन किया गया था किस लिए? ठीक है, हम लोग अभी भी पता नहीं है कि क्यों किया गया था, तो हमको जाना पड़ेगा पैसेज में, जहां तक हम पढ़े उसके बाद में कुछ इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि हम अरुण सेन के बारे में जान चुके हैं, उसके बाद टावर के बारे में भी कुछ होगा, तो देखते हैं। तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, यहां तक वो क्वेश्चन वो या उस टावर का एजेंडा बनाने का एजेंडा कुछ नहीं था। हम दूसरे पैसेज पे मतलब दूसरे पैराग्राफ पे जाते हैं। ओके, as she read through the notebook, Mira discovered that the tower was not merely a clock. कि जब वो पढ़ती है तो वो समझती है कि ये सिर्फ एक क्लॉक नहीं था, क्लॉक के उद्देश्य से नहीं बना था। It had been designed to ring differently whenever a major event was about to affect the village. जब भी कोई मेजर इवेंट होने वाला होता था गांव के ऊपर, तब ये डिफरेंटली एक्ट करता था, डिफरेंटली रिंग करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर वो डिंग डिंग साउंड निकलता था तो तब डिंग डोंग निकलता था। तो कुछ एक साइन हो देता था जिससे पता चलता था कि ठीक है अब आने वाला है, कुछ प्रॉब्लम आने वाला है गांव के ऊपर। तो हम जाते हैं क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन का ऑप्शन के पास कि क्या था ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द नोटबुक द टावर वाज डिजाइन टू प्रिडिक्ट वेदर। एग्जैक्टली नहीं, वेदर प्रिडिक्ट करने के लिए तो नहीं बनाया गया था। स्टोर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एकदम नहीं। रिंग डिफरेंटली बिफोर सिग्निफिकेंट इवेंट्स, एग्जैक्टली एज इट इज, यही था हमारा वहां पे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सी मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो हम अब देख रहे होंगे कि हम लोग चंग चंग में ले रहे, क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम खोज रहे हैं कि कहाँ हमको देखना है, कहाँ जाना है। हम पूरा पोर्शन या पूरा सब कुछ हम नहीं कर रहे। अगर ये पहले हम पढ़ते उसके बाद क्वेश्चन में जाते, ये मेहनत हमको करनी ही पड़ती। वो जो पहले मेहनत हम लोग किया था वो नल एंड वॉइड हो जाता। तो उससे बेहतर हम एक बार में निपट देंगे इसको। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड मीरा वार्न द विलेजर्स? मीरा जो गांव वालों है उसको चेतावनी क्यों दिया था? मीरा गांव वालों को चेतावनी क्यों दिया था? तो अभी तक मीरा ने कोई चेतावनी नहीं दिया था। जब तक हम लोग पढ़ रहे थे ऐसा कुछ नहीं मिला हमको कि मीरा चेतावनी दे रहे या XYZ, कुछ नहीं। तो हो सकता है बाद में पैसेज में ऐसा कुछ बोला गया है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या बनेगा? मीरा वन, सिर्फ ये दो लिख लीजिए कि मीरा और वन। ये शीट पे निकाल के आप चलेंगे पैसेज के पास। और वो भी जितना पढ़ा हुआ था उसके बाद। द नेक्स्ट मॉर्निंग मीरा हर्ड द क्लॉक रीडिंग इन एन अनफैमिलियर सीक्वेंस। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मीरा उठती है तब मीरा सुनती है कि जो साउंड है, जो सीक्वेंस है रिंग करने का, वो थोड़ा सा अनफैमिलियर है, अपरिचित है। तो वो समझ जाती है कुछ तो लिंक है, कल तो मैंने पढ़ा था। रिमेंबरिंग द नोटबुक को याद करके शी वार्न्ड द विलेजर्स दैट ए स्टॉर्म माइट बी अप्रोचिंग, कि एक स्टॉर्म आ सकती है। तो क्या चेतावनी दे रहा था कि शी वार्न्ड द विलेजर्स दैट ए स्टॉर्म माइट बी अप्रोचिंग। तो हम लोग मिल गया है कि मीरा मिल गया है हमें और वार्न मिल गया है। तो हम इस लाइन को फोकस से पढ़ेंगे। शी वार्न्ड द विलेजर्स दैट ए स्टॉर्म माइट बी अप्रोचिंग, ये स्टॉर्म शायद आ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या था हमारा। Why did मीरा वार्न द विलेजर्स? क्यों विलेजर्स को उसने चेतावनी दिया था? ऑप्शन ए, शी सॉ डार्क क्लाउड्स अप्रोचिंग। नहीं, कोई क्लाउड सुबह में तो नहीं था, तो ये तो गया
आउट हो, ये तो आउट होगा ये ऑप्शन। शी रीड ए वेदर फोरकास्ट, नहीं। द क्लॉक रैंग इन अनयूजुअल सीक्वेंस, जो क्लॉक है वो एक अपरिचित सीक्वेंस में बज रहा था। तो इट इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन सी। और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, हम सी मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन जब एक प्रैक्टिस आपका हो जाएगा तो आप ये बहुत ही स्पीड में सिर्फ आप क्वेश्चन देखेंगे, कीवर्ड देखेंगे, उसके बाद उस कीवर्ड को ढूंढेंगे पैसेज में, आंसर ड्राइव करेंगे और आंसर ड्राइव करने के बाद ऑप्शन मार्क करके निकल जाएंगे। 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए, इसीलिए 20 मिनट के एग्जाम 17-18 मिनट में बच्चे कंप्लीट करके आते हैं। 6th क्वेश्चन, व्हाट वाज द विलेजर्स इनिशियल रिएक्शन टू मीरा's वार्निंग? तो मीरा जब वार्निंग दिया है उसके बाद विलेजर्स का, गांव वालों का इनिशियल प्राथमिक रिएक्शन, प्राथमिक प्रतिक्रिया क्या था? तो उसने बोला कुछ तो प्रतिक्रिया होगा, तो हम जहां तक पढ़े उसके बाद में ही होगा, क्योंकि तब तक कोई प्रतिक्रिया विलेजर्स ने नहीं दिया था। तो देखते हैं, एकदम फर्स्ट हम जाएंगे पैसेज के पास। The next morning, Mira heard the clown. Most people dismissed her concerns. एकदम रिएक्शन पहले ही बोल रहा है। ज्यादातर जो इंसान थे वो उस कॉन्सर्न को एकदम डिसमिस्ड कर दिया था, एकदम नकार दिया था कि क्या बोल रहे हो, और बच्चा अगर बोलेगा तो करेंगे ही। बट बाय इवनिंग डार्क क्लाउड्स गैदर्ड एंड हेवी रेन बिगेन टू फॉल। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे रिएक्शन मिल गया है, कॉन्सर्न को डिसमिस कर रहा था वो लोग, तो हम आंसर मार्क करेंगे। Okay. What was the villagers' initial reaction to Mira's warning? Option A, they immediately believed her. एकदम नहीं, बच्चे के बाद में कौन ही बिलीव करेगा। They prepare for the storm, नहीं। They informed neighboring villages, नहीं। They dismissed her concerns. Exactly as it is, हमारा जो पैसेज में था वही लाइन यहाँ पे दे दिया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज आवर ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज? ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक आपको समझना है। पूरा पैसेज का मेन मैसेज क्या है, मूल वार्ता क्या है? अगर ये क्वेश्चन पहले 1 नंबर पे आता तो आप पूरा मैसेज जानने के लिए पूरा पैसेज को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ डालते और वहां पे आपको 2-3 मिनट जाया हो जाता। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि मैसेज क्या है, एज्यूम क्या कर सकते हैं, टोन क्या है, तो उसको मार्क करके स्किप करना। बाकी क्वेश्चन करते करते उसका आंसर भी मिल ही जाएगा, उसका आंसर भी मिल ही जाएगा। तो आपको जो परिश्रम पहले करने में लगाना पड़ता था, क्योंकि आपको पूरा पैसेज को पढ़ना होता, उससे अच्छा है 2, 4, 5 क्वेश्चन आप बाकी की कर लो, आपका मार्क्स भी आ जाएगा, कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, और वो 5 क्वेश्चन करते करते जितना पैसेज आप पढ़ लोगे उससे एक क्वेश्चन ही शायद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम 80 to 85% पैसेज पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए, ओल्ड बिल्डिंग्स शुड बी प्रिजर्व्ड। ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, वो डरते थे क्लॉक से। ऑप्शन बी, स्टॉर्म्स आर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। नहीं, प्रेडिक्शन के बाद कौन कर रहा है? कोई प्रेडिक्शन, कोई जीपीएस या कुछ ऐसा कुछ तो लॉजिक ही नहीं बनता। क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन कैन बी वैल्यूएबल। ये हो सकता है थोड़ा सा जा रहा है का, क्योंकि क्यूरियोसिटी था आपका मीरा का, बाकी बच्चे डरते थे, उसका क्यूरियोसिटी था, उसका ऑब्जर्वेशन था, उसने एक्सप्लोर किया, डिस्कवर किया वो नोटबुक, उसके बाद घटनाएं घटी, तो ये हो सकता है। ऑप्शन डी, विलेजर्स शुड ट्रस्ट चिल्ड्रन। नहीं, बच्चे कुछ भी बक सकते हैं, तो हर किसी पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन का सेंस नहीं बनता। मैकेनिकल डिवाइसेस आर अनरिलायबल, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे क्लॉक की बात हो रहा है और उसका इफेक्ट की बात हो रहा है। यहाँ पे कोई डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस या ये कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्लॉक और उसका मैजिकल कुछ पावर की बात हो रहा है। फिर भी हम एक बार ऑप्शन देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर बनेगा सी, क्योंकि बाकी का कोई सेंस ही नहीं बनता। क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन कैन बी वैल्यूएबल, ये सबसे नियरेस्ट आंसर हो सकता है। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर पहले आता तो हम नहीं करते,
क्योंकि ये हमारा जबरदस्ती का 3 मिनट ले जाता है, फिर आपको मेहनत करना पड़ता है। उससे बेहतर है आप बाकी के क्वेश्चन करो और बाद में एट द एंड आप आकर इसको अटेम्प्ट करो। तो ठीक है, ओके। द विलेजर्स लेटर एक्नॉलेज्ड दैट हर वार्न, यहाँ पे वार्निंग होगा, यहाँ पे हाँ वार्निंग है। एक्नॉलेज दैट हर वार्निंग हैड हेल्प देम प्रिपेयर इन एडवांस। ओके, next slide. From that day onward, the tower was no longer seen as a haunted place. Instead, it became a symbol of wisdom, curiosity, and the importance of paying attention to the world around us. Exactly. इस लाइन से हम कंफर्म होते हैं कि वही हमारा ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि इट बिकम ए सिंबल ऑफ विजडम, ज्ञान का, क्यूरियोसिटी का, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पेइंग अटेंशन टू द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है उसमें उस पे अटेंशन देने का जो जरूरत है, जो इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में ये बोल रहा है। तो वहां पे जो क्वेश्चन था उसका आंसर में एग्जैक्टली वही बात किया गया है कि एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, हाँ, कि क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन कैन बी वैल्यूएबल। वहां पर भी वही बोल रहा है कि हमको क्यूरियोसिटी रखना है, हमको आसपास की दुनिया की बारे में देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो ये एसबीआई क्लर्क का 2023 का PYQ था। हमने क्या किया, पूरा पैसेज नहीं पढ़ा, चंग में डाइजेस्ट की, सो दैट कि हम जल्दी कर सके। इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे तो 2-3-4 मिनट तक आप सेव कर लोगे। इसके बाद और एक पैसेज है जो कि मैंने प्रैक्टिस के हिसाब से रखा हुआ है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आओगे और इस पैसेज को कंप्लीट करोगे। मैं दिखा देता हूं, ये आपका पैसेज, दूसरा पैसेज, ये आपका प्रैक्टिस के लिए है। और एक बात कि अगर आप नहीं जुड़े टेलीग्राम से तो जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे सीरीज आएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस मटेरियल आ रहा है। और जो थोड़ा सा प्रो है उसको लग सकते थोड़ा सा इजी है ये पैसेज। तो 4-5 क्लासेस में हम लोग इसको IBPS PO तक ले जाएंगे। लेकिन ट्रस्ट में ये रिलेवेंट नहीं है, ये SBI क्लर्क का PYQ है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग को प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ हम डाइजेस्ट करेंगे। आप PhD करने नहीं आए हो, ठीक है, आप ऑनर्स मास्टर्स करने नहीं आए हो, अब यहाँ पे सिर्फ पैसेज को पढ़ने आए हो, क्रॉस टेस्ट करने आए हो, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दो। अगर आप बाहर के बॉल बहुत ज्यादा निक करोगे तो आप कॉट बिहाइंड होंगे। तो आप आर्ट ऑफ लिविंग को प्रैक्टिस शुरू करो आज से। आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो इंग्लिश अटेम्प्ट करने का तरीका है, वो बहुत बढ़ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दूसरी कोई क्लास में।